तो इसका आंसर हमें पता चल गया। अब जानते हैं कि दर्रा क्या होता है, पहले ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पढ़ लेते हैं कि दर्रा के सबसे अधिकतम दर्रा चंबल नदी में है। चंबल नदी एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होकर बहती, सब ठीक है। लेकिन दर्रा क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो होता क्या है, पहाड़ हो या पर्वत हो, जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, ये भी एक पहाड़ है। अब इसके बीच से जो एक प्राकृतिक रास्ता निकलता है जिसके थ्रू हम क्रॉस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दर्रा। यानी दो पहाड़ों के बीच में या दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें, टर्म को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो उठे हैं वो सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो हमारा जो वीडियो आता है वो कब कब आता है, मंडे को आएगा, अगला वीडियो आएगा मंडे को। हमारा जो वीडियो आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और रात के कब आते हैं, रात के 8:30 बजे आते हैं। और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है शुक्रवार और हर बार की तरह मैं आ चुका हूँ आपके सामने सेट नंबर 30 लेकर। क्लियर है। तो इसमें से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। कोई भी सेट अगर आपका मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी सारे परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इसका टेलीग्राम का आईडी दिया, परफेक्ट पुस्तक जीके, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, कहीं कहीं इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम भी दिया जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या तिथि रेखा क्या है, उसके बारे में जानेंगे और फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ऑप्शन तत्काल देख लेते हैं। ऑप्शन है मालदीव है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड और ताइवान है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या है, जो 180 डिग्री देशांतर होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। हर बार की तरह जब मैं बोलता हूँ, जब मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी पेन जरूर रखिए, ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे बोलते हैं। तो 180 डिग्री जो देशांतर होता है उसको ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका प्रयोग जो है तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि प्रशांत महासागर होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जिसका प्रयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है और ये रेखा प्रशांत महासागर होकर गुजरती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकटतम देश कौन सा है, तो वो है न्यूजीलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये हिंदी जी ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी का सीरीज चल रहा है सारे एग्जामिनेशंस के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। शैवाल में बहुलता होती है, शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल, कैलोजन, लाइकोपेन और आयोडीन। सही जवाब क्या है? अगर आपको जवाब पता है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखा कीजिए। सही जवाब है क्लोरोफिल, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शतरंज के खेल में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे उसका जवाब पता है लेकिन क्वेश्चन कई बार देखा गया है। शतरंज के खेल में विश्व में सर्वप्रथम अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? सूर्य शेखर गांगुली, अभिजीत कुंटे, विश्वनाथन आनंद और कृष्णन शशि किरण। सही जवाब क्या होगा? तो विश्वनाथन आनंद के बारे में एक बच्चे को पता है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? अभी इस पे चंदन के लिए एक पिक्चर भी आया था, आप याद करो कौन सा पिक्चर आया था, बहुत फेमस हुआ था, है ना। तो कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ना सदाबहार चंदन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का चंदन बाहर निर्यात तक किया जाता है, बहुत फेमस है ये जगह है। अच्छा, अगर आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल हो गया एसएससी के अंदर, एमटीएस हो गया एसएससी के अंदर, या सीएचएसएल हो गया, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीके जीएस, जैसे बैंक का भी नाम लिया मैंने, वहाँ भी आज के डेट में स्टैटिक जीके का सेक्शन आ गया 40 क्वेश्चंस का, है ना। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन और जो आने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं
मिलता लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है मोटिवेशन, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आज हमारा वीडियो है फ्राइडे को आ रहा है, अगला वीडियो मंडे को आएगा। रात के 8:30 बजे हमारा वीडियो आता है, तो अगला वीडियो भी मंडे को 8:30 बजे ही आएगा। तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे वीडियोज़ आपको चाहिए तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है, सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। कनिष्क है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है और बिंबिसार है। सही जवाब क्या होगा? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे पहले जो किनके शासनकाल में बनाया गया था वो थे अशोक, इनके शासनकाल में बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? जैसा हम बोलते हैं कि हमेशा कॉपी पेन ज़रूर रखा कीजिए, तो वो वक्त आ गया जब आप कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। कैसे लिखना है? सेट नंबर दे देना है, जैसे आज 30 है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन का नाम लिखना है, नंबर भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन का नाम लिखना है, बंगाल विभाजन, उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेना है, यही क्वेश्चन आ जाता है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1907, 1911, 1903, 1905। जवाब तो पता होगा ही आपको, लेकिन जानते हैं कुछ इसके बारे में। देखो, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो पहले था क्या? देखो, बंगाल उन लोगों को पता चल गया था, अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि बंगाल जो प्रांत है ना बहुत शक्तिशाली और उनका संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जब देखा कि उन लोगों ने स्वाधीनता को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर उन लोगों ने अपना राष्ट्रीय आंदोलन चालू कर दिया और काफ़ी वेग से ये आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि तभी हम लोग इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगे और इंडिया गुलाम बना के रख पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे आसान हथियार अपना लिया कि जनता के बीच ही फूट डाल दो, ताकि राष्ट्रीयता का वेग कम हो जाए और आपस में उलझ जाए और हम लोग अपना शासन करते रहें। इसी चीज़ को देखते हुए लॉर्ड कर्जन, समझिएगा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी है, लेकिन भारतीय इतनी आसानी से तो मानने वाले नहीं, वो काफ़ी लंबा चला। लेकिन 1911 में, ये जो 1911 है, 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, क्या नाम था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा इस बंगाल विभाजन को बंद कर दिया, यानी रद्द कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। जब इसका उद्देश्य क्या था? फूट डाल के बंगाल को टुकड़े मार दो और भारत की राष्ट्रीयता के वेग को कम कर दो। और 1911 में इसे रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों किया गया था ये आप जान गए। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? पीपल, वट, अशोक या नीम। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो सिंधु घाटी जो लोग होते हैं वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, और देव में कहा जाए तो पशुपति की पूजा करते थे। और कहीं कहीं भगवान शिव का भी नाम आएगा, तो दोनों एक ही हैं, इनको ही पशुओं का देवता माना जाता था। तो भगवान शिव हो या पशुपति हो, एक ही ऑप्शन रहेगा दोनों में से। तो भगवान में पशुपति या शिव और वृक्ष में पीपल की पूजा करते थे। भारत किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? दर्रा क्या होता है? जो पर्वत या पहाड़ होता है उसके बीच का जो प्राकृतिक रास्ता क्या होता है? जो इंसान ने नहीं बनाया, खुद बनाया है ना। तो वो जो रास्ता होता है जिसके थ्रू हम लोग क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं दर्रा। चिनाब, झेलम, चंबल और यमुना। सही जवाब है चंबल। और चंबल किस किस नदी में राज्य में बहती है? तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, परिषद है ना, इसका गठन कब हुआ पहले ये जानते हैं। इसका गठन हुआ था 19 नवंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1998 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। समझ गए? और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। अब आते हैं इसका अध्यक्ष कौन होते हैं। तो कोई भी तरह का जब मीटिंग होता है, किसी तरह की बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर सकते हैं। जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था, है ना, या किसी तरह भारत पाकिस्तान के बीच अभी चलता है, या फिर चीन के साथ कुछ हो जाता है आपसी विवाद, तो इस टाइम में कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी और वहाँ पर कोई मीटिंग होगा, कोई बैठक होगी, तो उसकी
उसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री शामिल वहाँ पे होकर उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया इन चार में से कि अटॉर्नी जनरल, न्यायाधीश, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं अगर वहाँ कोई बैठक होता है तो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 19 नवंबर को हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम और थोरियम। तो यूरेनियम का ही विखंडन होता है, यूरेनियम 235 का विखंडन होता है और ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। उत्तरी भारत में प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है कि प्रथम महिला जो मुस्लिम शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका, जहाँऔरा बेगम, मुमताज़ महल, नूर जहाँ, रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान बनी थी जो कि 1236 ईस्वी से लेके 1240 लगभग 3 वर्ष तक रही थी वो। ठीक है, ये 4 साल इस कैलकुलेशन में जाइएगा क्योंकि 36 के लास्ट में बनी थी वो, तो लगभग 3 साल वो रही थी, कुछ महीने, है ना। तो वो रही थी सुल्तान और वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्लियर हो गया। तो रज़िया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासिका बनी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर? व्यास, झेलम, घाघरा, यमुना। सही जवाब क्या होगा? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर, और ये कहाँ पर? ये पंजाब में है। अच्छा, अब जानते हैं कि सबसे पहला परियोजना कौन सा था? तो दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहला परियोजना था। ये क्वेश्चन हम किसी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने देखा है मेरा सारा वीडियो तो जवाब आपको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 11 जनवरी, 5 अक्टूबर या 21 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं फिर से बता दूं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी पढ़ रहे हैं, से सीरीज़ चल रहा है और ये सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो रिपीट क्वेश्चंस आए हैं 3 बार से ज़्यादा, उसका सेट चल रहा है। किसी भी एग्जामिनेशन में एसएससी जीके हो, एमटीएस जीके हो, मतलब एसएससी के अंदर ही हो गया, एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल हो गया, रेलवे एग्जामिनेशंस हो, है ना, या फिर किसी स्टेट का पीसीएस हो या पुलिस हो, किसी भी एग्जामिनेशन जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र है, ये अंग्रेजों द्वारा यानी स्थापित आगरा, दिल्ली, लखनऊ और सूरत। तो आगरा, दिल्ली, लखनऊ, सूरत अंग्रेजों द्वारा स्थापित। तो ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1687 ईस्वी में की गई थी। कब की थी? 1687 ईस्वी में की गई थी। और वो कहाँ की गई थी? वो सूरत में की गई थी। सूरत कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। आप लोग के लिए एक टास्क है, आप बताएंगे कथकली। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। कथकली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य? एग्जाम में 10 बार आया हुआ है, उससे भी ज़्यादा आया हुआ है। और भारतनाट्यम के बारे में बताया, वो किस राज्य का लोक नृत्य है। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, पद्मजा नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। सबसे पहले जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। इसको होम रूल आंदोलन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? होम रूल आंदोलन भी बोलते थे। ठीक है, तो इसका जो ये एक्चुअली में एक राजनीतिक संगठन था और इसका जो नींव पड़ी थी 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पड़ी थी। ठीक है, जो राष्ट्रीयता के लिए, स्वशासन के लिए एक आंदोलन किया गया था और इसकी जो अध्यक्ष प्रवर्तक थे वो थे एनी बेसेंट। बी इसका राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किसकी तैयारी करते हो, एसएससी की, रेलवे की, या फिर पुलिस की, पीसीएस की, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो वेरी गुड बताइएगा, अच्छा लगा तो गुड बताइएगा, और कुछ कमी हो तो पुअर लिख के आप कमी बताइएगा। हम अगली वीडियो पे कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर करें। आप लोग के कमेंट से ही मैं अपने को और इम्प्रूव करके और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के सामने ला सकता हूँ। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी और बम्बई टाइम्स। तो भारत का सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ठीक है, और उसको जेम्स हिकी ने लिखा था। किसने लिखा था? जेम्स हिकी ने लिखा था। और कब लिखा था इसको ये जानना जरूरी है। तो ये था 1880 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स
उद्योग किस शहर में है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में है? हैदराबाद और अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलोर। तो ये बेंगलोर में पड़ता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम। सही जवाब किसको जाएगा? तो मणिपुर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जा रहा है। मणिपुर इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आयोडीन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आयोडोफोन का फॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी, प्रतिजैविक, दर्दनाशक, ज्वारनाशक। सही जवाब है प्रतिरोधी, जिसको इम्यून बूस्टर के रूप में किया जा सकता है इसको, है ना, जो रोग निरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में। सही जवाब हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भी इसका जवाब पता होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज, आइंस्टीन, न्यूटन और कैप्लर। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दुनिया को पता है कि न्यूटन ने दिया था। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, एसएससी, रेलवे, है ना, एसएससी जितने फॉर्मेट है, पीसीएस, पुलिस, सारे के लिए, पटवारी, जो भी एग्जामिनेशंस हैं जहाँ भी जीके पूछा जा रहा है। तो जीके बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ना। कितना पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे इतना। मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ पाओगे, फिर भी कितना भी पढ़ोगे जीके कम है। तो अपन ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो। मानचित्र कला का अध्ययन कहलाता है, जो मानचित्र का कला होता है उसका अध्ययन कहलाता है फोटोग्रामेट्री, क्रेटोग्राफी, हाइड्रोग्राफी और टोपोग्राफी। सही जवाब क्या होगा? तो क्रेटोग्राफी जो होता है उसको ही मानचित्र कला का अध्ययन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? जूट, कपास, बाजरा और मकई। तो जूट को ही ब्राउन पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूट को ब्राउन पेपर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है परमाणु ऊर्जा विभाग का एक अंग है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1948 को। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन तो हो गया डी। और इसका जो प्रभार तो वो प्रधानमंत्री के पास होता है। अगर आपको परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में पूरा समझना है एक अलग वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। तत्काल हम जानते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का जो प्रभार होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और वो जो की गई थी वो पंडित नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। आज की वीडियो आखिरी क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। ये श्रेय जाता है सी को, दादा भाई नौरोजी को। और यही ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, जो प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको फिर से अच्छा लगा होगा हर बार की तरह। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कोई वीडियो छूट गया तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा पढ़ के, आप क्या तैयारी कर रहे हो। और अगला वीडियो कब आएगा? तो मंडे को आएगा, सोमवार को आएगा 8:30 पर। समय टाइम तो वही रहेगा। और आप ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों से। मिलते हैं अगली वीडियो में सोमवार को रात के 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।